अगर कोई लगातार आपको सुन रहा है तो इसके मायने ये हैं, उसे ये होप है जैसे ही आप चुप होंगे बोलने का नंबर उसका होगा। और अगर आपने उसे नहीं सुना तो ये बड़ी खतरनाक पोजीशन है, क्योंकि आपके अंदर पावर ऑफ लिसनिंग नहीं है। कोई भी पावर आपके अंदर मौजूद रहे, लेकिन पावर ऑफ लिसनिंग अगर नहीं है तो वो पावर फेल हो जाएगी। आप हाशिए से कट जाएंगे, आप लोगों से दूर हो जाएंगे, आप जीवन भर कुछ भी सीख नहीं पाएंगे। दोस्तों, आज का वीडियो उन लोगों के लिए जो इस पृथ्वी के 7.5 बिलियन लोगों की तरह एक मेजर गलती को जाने अनजाने हर रोज करते हैं, सामने वाले को सुनते ही नहीं। ये सामने वाले को सुनने के मामले में नजरअंदाज करना एक बहुत भारी भरकम भूल है, क्योंकि सामने वाले के मुंह से अक्सर ऐसी बातें निकलती हैं जो आपकी लाइफ, आपके कैरियर के लिए एक मील का पत्थर साबित हो सकती हैं। मगर ये बातें आपके कानों तक पहुंचती हैं, आप इनको दिमाग तक नहीं पहुंचने देते। इस वीडियो को देखने के बाद आप जान पाएंगे सुनने के मामले में हम क्या क्या गलतियां करते हैं, किस तरह से हम खुद को इन गलतियों से बचा सकते हैं और किस तरह से इनके रिपीटेशन, इनके दोहराव को रोक सकते हैं। आप दुनिया के किसी भी टॉप लेवल पर हो, अगर आपने लोगों को सुनना बंद कर दिया, उनकी बातों को इग्नोर करना शुरू कर दिया, तो आप टॉप से स्लिप करते करते बॉटम पर आकर ठहरेंगे, क्योंकि लोग बड़े लेवल पर आपका बायोकार्ड शुरू कर देंगे। धीरे धीरे जब लोग आपसे दरकिनार कर जाएंगे, आप समाज की मुख्य और मेन स्ट्रीम से बाहर हो जाएंगे। यही वो समय होगा जब आपके फेस और फेम की वैल्यू 0 चली जाएगी। सामने वाले को सुनने के काफी बेनिफिट्स भी हैं और नहीं सुनने के लॉस पॉइंट भी काफी हैं। एक राइटर जिसने अपनी स्क्रिप्ट को अभी तैयार किया था, मगर स्क्रिप्ट का कोई खरीदार न था, एक होटल में बैठा था कि एक दोस्त वहां आया और कुछ बातें दोस्त के साथ होने लगी। तभी एक ऐसे इंसान की वहां एंट्री हुई जिसने अपना न्यू प्रोडक्शन हाउस अभी ओपन किया था। प्रोडक्शन हाउस ओनर को देखने के बाद दोस्त उठा और उसने राइटर से विदा लेते हुए वहां से रुखसती ली। प्रोडक्शन हाउस ओनर ने पूछा, क्या कर रहे हो आजकल? जवाब मिला, एक स्क्रिप्ट तैयार है और उसके बारे में वार्तालाप इसी इंसान के साथ चल रहा है जो अभी यहां से उठ कर गया है। प्रोडक्शन हाउस के मालिक ने बात को बीच में काटा, अनसुना करते हुए बोला, अरे छोड़ो उस आदमी को यार, तुम ये डील मेरे साथ करो, जो भी तुम्हारा उसके साथ डील हुआ है उससे 50,000 ज्यादा मैं देता हूं, बोलो डन। राइटर को और क्या चाहिए था, उसने थोड़ी सी सोचने की एक्टिंग की और बोला डन। तो देखा दोस्तों, सामने वाले की बात को नहीं सुनने से, उसकी बात को बीच में काटने से कितना लॉस हुआ है प्रोडक्शन हाउस मालिक को, और सामने वाले की बात को पूरे धैर्य के साथ सुनने से एक वो राइटर जिसकी स्क्रिप्ट का कोई खरीदार नहीं था, अपनी स्क्रिप्ट को ऊंचे भाव में बेच पाया। तो आइए देखते हैं सुनने के मामले में हम इंसान लोग कितनी भारी भारी गलतियां करते हैं। सुनने का बहाना करना, सुनना बिल्कुल नहीं, लेकिन इस तरह से सुनने का एक सवांग स्थापित करना कि सामने वाले को सुना जा रहा है। दुनिया के जितने भी पति पत्नी के झगड़े हैं, उनके अंदर मोस्टली यही प्रिटेंटिव लिसनिंग का मसला होता है। पत्नी लगातार कहती है मैं कह रही हूं लेकिन ये सुनते नहीं, और पति का जवाब होता है कि शादी के बाद जो मैं एक ही काम कर रहा हूं वो ये कि लगातार इसको सुन रहा हूं। गलत कौन है? गलत कोई भी नहीं है, दोनों अपनी जगह जगह सही है। पत्नी लगातार बोल रही है, पति लगातार सुन रहा है, लेकिन कमी फिर भी क्या है? कमी ये है कि पति सुनने का बहाना कर रहा है, सुन नहीं रहा। अगर वो एक रोज भी अपने पति को पास बैठाकर उसकी भावनाओं को बगैर बहाना किए सुन सके, पूरे दिल से सुन सके, तो शायद ये प्रॉब्लम सदा के लिए खत्म हो जाए। शशि कपूर की शादी जेनिफर कैंडल के साथ हुई। सुहागरात को इस जोड़े ने एक यूनिक शपथ ली कि हम झगड़ेंगे, हम एक दूसरे से रूठेंगे, लेकिन एक दूसरे से बोलना, एक दूसरे को सुनना कभी बंद नहीं करेंगे। आगे चलकर जेनिफर को कैंसर हुआ और शशि कपूर का झुकाव शबाना आजमी की तरफ होने लगा।
तो कैंडल ने कहा, देखिए आपने मुझसे एक वादा किया था कि आप हमेशा मुझे सुनेंगे। उस वक्त शशि कपूर ने उसके सामने कसम खाई कि जब तक तुम इस दुनिया में हो मैं शबाना के साथ कोई फिल्म नहीं करूंगा, और उन्होंने ऐसा किया भी। तो दोस्तों, जब सामने वाले को आप दिल से सुनते हैं तो यकीन कीजिए वो व्यक्ति आपको अपने दिल में उतार लेता है। सामने वाले को सुनते हुए दूर कहीं एडवांस छलांग लगाकर उसकी बात से पहले अपने नतीजे निकालना। चलती ट्रेन में एक 15 साल का बेटा खिड़की में देखता हुआ चिल्लाया, देखिए पापा, पेड़ हमारे पीछे भाग रहे हैं। बाप ने बेटे का समर्थन किया, यस, पेड़ हमारे पीछे भाग रहे हैं। सामने बर्थ पर बैठा एक न्यू कपल धीरे से स्माइल ले पाया। थोड़ी देर में बेटा फिर चिल्लाया, देखिए पापा, बादलों का झुंड हमारे पीछे आ रहा है। अब बाप ने फिर से कहा, यस, बादलों का झुंड हमारे पीछे आ रहा है। कपल में पति से रुका नहीं गया। उसने कहा, कैसे बाप हैं आप, अपने बेटे की ऐसी दिमागी हालत देखकर भी इसे डॉक्टर को क्यों नहीं दिखलाते। बाप ने कहा, मैं इसको लेकर डॉक्टर के यहां से ही आ रहा हूं। दरअसल ये शुरू से पैदाइशी अंधा रहा है। इसकी आंखों का ऑपरेशन आज ही हुआ है और ये दुनिया को आज पहली बार देख पाया है। पूर्वाग्रह के साथ सुनना। प्रेमिका ने प्रेमी से कहा, देखो कैसी लग रही हूं मैं। जवाब मिला, एकदम चंद्रमा। अरे क्या बात करते हो, मेरे फेस पे थोड़ी चोट क्या लगी। प्रेमिका चिल्लाई, तुम्हें चंद्रमा के दाग नजर आने लगे। प्रेजुडिस लिसनिंग के शिकार वे लोग अधिकतर देखने को मिलते हैं जो अहंकारवादी होते हैं, जिनका अहंकार साथ में आसमान से कुछ और ऊपर होता है। ये सामने वाले की केवल वही बात सुनना चाहते हैं जिसका जवाब इन्होंने पहले से निर्धारित कर लिया है। अगर सामने वाले की बात का जवाब वो नहीं है जो इनके जवाब के साथ मैच करता हो तो ये उसकी बिल्कुल नहीं सुनते। एक प्रतिक्रिया, एक रिएक्शन देने के लिए सुनना। एक व्यक्ति भाषण दे रहा था आधी रात के वक्त, सैकड़ों लोग उसे सुन रहे थे। एक अपोजिट पार्टी का व्यक्ति भी वहां बैठा था और लगातार सुन रहा था। इसलिए नहीं कि भाषण देने वाला अच्छा भाषण दे रहा था, बल्कि इसलिए कि उसके भाषण के अंदर, उसकी स्पीच के अंदर वो कहां क्या कमी निकाल सकता है। वेट कर रहा था वो कि कहीं ना कहीं बोलने वाला अपनी तरफ से चूकेगा और उसी वक्त वो एक रिएक्शन, एक प्रतिक्रिया देगा। बोलते बोलते भाषण देने वाले ने कहा, आज संडे के दिन। तभी वो व्यक्ति खड़ा हुआ और जोर से चिल्लाया, भाई साहब घड़ी में टाइम देखिए, रात के 12:01 हो गया है। आज संडे नहीं, मंडे है। तो लोग इस तरह से प्रतिक्रिया देने के लिए भी सुनते हैं और यहीं से अपने फ्यूचर को बैक आउट कर जाते हैं। दोस्तों, आज जो मैंने आप लोगों को बताया कि लिसनिंग के मामले में हम कहां कहां चूकते हैं, आप अगर इन पर काबू पा लेते हैं तो आपके अंदर दूसरों को सुनने की एक पावर जन्म लेगी और लोग आपसे जुड़ेंगे। इस दुनिया के अंदर जितने भी लोग सुसाइड करते हैं उनमें से अधिकतर वे लोग हैं जिनके दर्द को, जिनकी पीड़ा को, जिनकी व्यथा को कोई सुनने वाला नहीं है। काश अगर किसी ने उनको 5 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट भी सुन लिया होता तो वे लोग सुसाइड नहीं करते। मैं आपसे यही कहता हूं, ऐसे लोगों को, अपने आसपास के लोगों को सुनना सीखिए। ये लोग आपको कभी भी भूल नहीं पाएंगे। इफ यू वॉन्ट ए बिग चेंज ऑफ यूर लाइफ, अगर आप अपने जीवन के अंदर एक बड़ा बदलाव चाहते हैं, इस चैनल को आज अभी सब्सक्राइब कीजिए। कल आने वाली वीडियो और ज्यादा हाई मोटिवेटेड हो।